हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मानव में पाचन हम कल देख रहे थे। इसमें हमने देखा था कि मानव में पाचन तंत्र जो है एक लंबी नली के रूप में होता है, जिसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। आहार नाल कहते हैं। इसको विभिन्न भागों में बांट रखा है बेटे, जैसे कि मुख गुहिका है, ग्रास नली है, ठीक है ना। ग्रसिका भी कहते हैं इसे, आमाशय, क्षुद्रांत्र, छोटी आंत बोलते हैं जिसको, बृहदांत्र, बड़ी आंत बोलते हैं, मलद्वार अथवा गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? तो ये सभी भाग मिलकर के आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे भोजन नीचे जाएगा, विभिन्न भागों से गुजरेगा, तो उनका पाचन भी है। घटकों का पाचन जो है क्रम एक एक करके होता रहता है। विभिन्न प्रकार के रस होते हैं जो कि आमाशय से निकलते हैं, आमाशय की आंतरिक भित्ति से, छोटी आंत से। आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियाँ होती हैं, लाला ग्रंथि है, यकृत है, अग्नाशय है। इनसे पाचक रस निकलते हैं और ये पाचक रस जो है बेटा जटिल पदार्थों को उनके सरल पदार्थों में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। समझ में आ गया? आगे देखिए, ये बेटा ये जो है चित्र है पाचन तंत्र का, आप लोगों को बनाना आना चाहिए। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर होगा। आगे देखिए बेटा, मुख गुहिका पढ़ते हैं। देखो अभी तक तो सारे घटकों के नाम दिए थे, अब सारे घटकों में ये देखेंगे कि सारे जो अंग हैं इनमें क्या क्या होता है। अब ये मुख गुहिका है, यहाँ पर क्या होता है भोजन का। फिर ये ग्रसिका है, लंबी सी पाइप है, इसमें क्या होता है। आमाशय में क्या क्या रस निकलते हैं, नाम क्या क्या है, काम क्या क्या है उनके। ठीक है बेटे, तो आओ हम एक एक अंग को अच्छे से पढ़ते हैं। मुख एवं मुख गुहिका। ठीक है बेटा, देखो भोजन का अंतर्ग्रहण, अंतर यानी कि अंदर की ओर ग्रहण करना, लेना मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। बूझो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित छोटी आंत को देखकर आश्चर्यचकित है, वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? तो हम लोग देखेंगे कि इसकी लंबाई काफ़ी लंबी होती है, वो हम आगे पेज नंबर 17 पे देखेंगे बेटा। आगे देखिए, मुख गुहिका में क्या होते हैं बेटा, दांत होते हैं और दांतों के द्वारा, दांतों की सहायता से हम भोजन को चबाते हैं और उसका यांत्रिक विधि से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्ती यानी कि गड्ढे में, सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की विभिन्न आकृति भिन्न भिन्न होती है, उनके काम भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसके अनुसार उनको नाम भी अलग अलग दिए गए हैं बेटे, समझ गए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अब आप ना सेब है, एप्पल को काटने के लिए किन का प्रयोग करते हो, आगे वाले दांतों का प्रयोग करते हो ना, तो इनको हम लोग बेटा काटने वाले, ठीक है ना बेटा, हिंदी में कृंतक और इंग्लिश में बेटा इनको हम लोग इनसीजर कहते हैं। इनसीजर क्या कहते हैं बेटा, इनसीजर कहते हैं। ठीक है बेटा, काटने वाले। आगे वाले चार दिख रहे हैं आपको, आगे वाले चार, नीचे वाले चार सॉरी, और ऊपर वाले भी चार। ये ऊपर दिखा रखा होगा फोटो, इसमें नहीं दिखा रखा क्या, हाँ। तो ऊपर वाले भी चार और नीचे वाले भी चार जो है बेटा, ये क्या कहलाते हैं, कृंतक कहलाते हैं। ठीक है बेटे, उसकी बात करिए, आपने बिल्ली को देखा है या आपने अपने दांत ध्यान से देखे होंगे, तो हमारे जो दांत होते हैं, इस तरफ से तीसरा और इस तरफ से तीसरा, इनको हम हिंदी में रदनक कहते हैं और बेटा इंग्लिश में इसको हम लोग कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बेटे, कैनाइन कहते हैं। ये किसी भी भोजन को फाड़ने के लिए, चीरने के लिए उपयोग में आता है। आपने कभी किसी को कपड़े को दांत से फाड़ते हुए देखा हो तो हमेशा इस दांत का प्रयोग करते हैं। बिल्ली को अगर आपने रोटी को तोड़ते देखा तो इस दांत का प्रयोग करते हैं। शेर को मांस खाते हुए कभी देखा हो फोन वगैरह में, वीडियो वगैरह में, तो वो भी इसी दांत का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये रदनक हैं। आगे देखिए बेटा, ये हैं चवर्णक। चवर्णक होते हैं चबाने वाले, ये दो, और बेटा इस तरफ वाले भी दो जो हैं ये कहलाते हैं चवर्णक। ठीक है ना, अग्र चवर्णक आगे वाले, चवर्णक आगे भी आएंगे लेकिन उनको हम लोग पश्चवर्णक कहेंगे। ठीक है बेटा, या फिर सिर्फ चवर्णक कहेंगे। अगर आगे वाले चबाने वाले, और बेटा सीधा चवर्णक क्या है, पीछे वाले, जो बड़ी बड़ी जाड़ें होती हैं, दाढ़ होती है, जिनको हम हिंदी में दाढ़ कहते हैं और अपने कॉमन लैंग्वेज में जाड़ कहते हैं। ठीक है बेटे, तो थोड़ा सा आपने इसमें क्या देखना है, देखो बताती हूँ मैं आपको। जो कृंतक है ना वो इस प्रकार के होते हैं, ठीक है, रदनक वो इस प्रकार के होते हैं, और बेटा जो अगर चवर्णक होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को। और जो बेटा चवर्णक होते हैं, देखो सबसे अलग जड़ है इनकी, दिखाई दी ना, तीन तीन की तीन तीन ब्रांचेज में बटी हुई, दिख रही है आप लोगों को। ये बहुत गहराई तक धंसे होते हैं। ठीक है बेटे, तो इनको चवर्णक कहते हैं। आगे देखिए
इनके नाम इसलिए अलग अलग हैं क्योंकि इनके काम अलग अलग हैं। ठीक है बेटा। क्रियाकलाप 2.2 में देखिए, अपने हाथ धोइए, शीशे में देखकर अपने दांतों की गणना कीजिए कितने दांत हैं। तो कुछ बच्चों के दांत ना बेटा इतने नहीं होते, आप लोग कहोगे मैडम जी मेरे दांत इतने हैं ही नहीं, है ना बेटा। तो देखो इसका मतलब तो कितने 32 दांत हो गए। देखो बेटा क्या है ये, 4 तो ये कृंतक हो गए, देखो 4 तो ये कृंतक थे, है ना बेटा। 4 और 2 6, ये रदनक हो गए। 6 और 4 10, क्या हो गए बेटा ये 10, ये अगर चवर्णक हो गए। 10 और 3 ये, और 3 ये 6, 16 कितने हो गए बेटा ये चवर्णक हो गए। तो 16 यानी कि एक जबड़े में कुल 16 दांत हो गए, नीचे वाले में ऊपर वाले में। तो ठीक वैसे ही ऊपर वाले में मिलेंगे। तो 16 16 कितने हो गए बेटा 32। तो कुल दांत कितने होने चाहिए 32 होने चाहिए। अब आप लोग कहोगे हमारे तो 32 दांत नहीं है। हो सकता है कि कुछ बड़े लोग भी जिनकी वृद्धि पूरी हो चुकी है वो भी ऐसा कह दें कि 32 दांत तो हमारे भी नहीं है। तो बेटा किसी में देखो ये चवर्णक पीछे वाली जाड़ होती हैं, किसी में सारी आ जाती हैं, किसी में 1 या 2 आती हैं। ठीक है बेटा। तो ये कोई डरने वाली बात नहीं होती है। तो दांतों की संख्या है, किसी में 30, किसी में 31, किसी में 32 या किसी में 29 भी रह जाती है। ठीक है बेटा। 32 भी मिल जाती है बहुत से लोगों की। ठीक है ना बेटा, 32 भी मिल जाती है बहुत से लोगों की। आगे देखिए, आप एक इंटरेस्टिंग काम होगा, आप अपने फ्रेंड से पूछें कि उसके दांत कितने हैं, उसके दांत कितने हैं। ठीक है बेटा। तो ये क्रियाकलाप आपने खुद करना है, ये मैंने सारा आप लोगों को करवा दिया है। ठीक है बेटा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अपना मुंह खोलकर दांत और उनके प्रकार लिखने हैं, और आपने बताना है कि आपके मुंह में कितने दांत तो वैसे हैं जो काटने वाले हैं कृंतक हैं, कितने चीरने फाड़ने वाले रदनक हैं, और कितने चबाने पीसने वाले चवर्णक हैं, अगर चवर्णक और पश्चवर्णक। निचले जबड़े में कितने हैं, ऊपरी जबड़े में कितने हैं, टोटल योग कितना है इनका। समझ गए बेटा। ठीक है, बात समझ में आया आपको मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ पर टोटल लिखना है, कितने आपके कृंतक हैं, कितने रदनक हैं, कितने चवर्णक हैं, कितने अग्र चवर्णक हैं। ठीक है बेटा। एक टॉपिक यहाँ पर भी है दांत का ही है, ये फिर खत्म हो जाएगा दांत का टॉपिक। देखिए, क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में बचपन में निकलता है, और लगभग 8 वर्ष की आयु तक के सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये गिरने लगते हैं। ठीक है बेटा। तो 2 तरह के दांत आते हैं हमारे, एक आते हैं दूध के दांत, एक आते हैं स्थायी दांत, परमानेंट टीथ बोलते हैं। ठीक है ना, इनको मिल्क टीथ बोलते हैं। ठीक है बेटा। ये तो कुछ समय बाद गिर जाते हैं, ये जो है मतलब संपूर्ण जीवन रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी बुढ़ापे में ये खराब होने के कारण या बुढ़ापे में भी गिर जाते हैं। ठीक है बेटा। तो दांत का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, कल हम यहाँ पर क्रियाकलाप 2.3 से करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।